नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरी चैनल पे स्वागत है। आज हम बात करने वाले कि पति और पत्नी में रोज़ रोज़ लड़ाई झगड़ा अशांति हो रहा है और जो पति है वो पत्नी को बहुत ज़्यादा जलील कर रहा है कि तू मर जा, घर से निकल जा, मेरे नज़रों से दूर रहे तू प्लीज़। तो बहुत लड़ाई झगड़ा अशांति हो रहा है और ये जो पत्नी है वो टॉर्चर सहन नहीं कर पा रही है। वो ये सोच रही है करूँ तो क्या करूँ। बहुत बार ये सोचते हैं कि ये परिवार छोड़ के वो कहीं दूर चली जाए, लेकिन जो बच्चे हैं वो बच्चे का फेस देख के वो कहीं ना कहीं रुक जाती है, नहीं जा पाती है और हस्बैंड को नहीं छोड़ पाती है। तो आज मैं इसी टॉपिक पे बात करूँगी कि अगर बार बार फैमिली में लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो इसका सलूशन क्या है और आपको उस समय क्या करना चाहिए। देखिए, जब एक लड़की का शादी हो जाता है वो लड़की पूरा डिपेंड हो जाती है अपने हस्बैंड के ऊपर। तो जो उसका हस्बैंड है पहले पहले उसके साथ अच्छे से बातचीत कर रहा है, रिश्ते में है, भले अरेंज मैरिज हो लव मैरिज हो मैटर नहीं करता है। फिर एक दो बच्चे हो गया, उसके बाद रिश्ते में कहीं ना कहीं दरार आना स्टार्ट हो जाता है। और कभी कभी तो ऐसा देखा गया है कि जो हस्बैंड है वो बाहर किसी के साथ चक्कर में है, क्योंकि बता नहीं सकते ना कब किसका मन कहाँ लग जाए। क्योंकि वो बाहर काम कर रहा है, उसका मन फिसल भी जा सकता है और बाहर के दुनिया के लोग अच्छे तो है नहीं, पैसा ठगने के लिए, यूज़ करने के लिए, भले वो शादीशुदा ये जान के भी उसको फंसा सकता है। तो बहुत कुछ रीज़न हो सकता है। या फिर ये भी हो सकता है कि आप सज धज के नहीं रहते हो, कैसे रहोगे, घर में इतना सारा काम होता है और एक हाउस वाइफ के लिए कभी पॉसिबल नहीं होता कि वो हमेशा सच संवर के रहे। तो बहुत से ऐसे रीज़न्स होते हैं कि जो हस्बैंड है वो बोर हो जाता है वाइफ से और दूर दूर रहने लगता है, और आप हो हाउस वाइफ और आप पूरा डिपेंडेंट हो चुके हो अपने हस्बैंड के ऊपर। अब क्योंकि ससुराल में है ही कौन आपको समझने वाला। ससुराल के जितने सारे सदस्य हैं, चिड़चिड़ापन आपका कमियां निकालने में उतरा है, क्योंकि ये आपका मायका है नहीं कि आपको समझाए, प्यार से अच्छे से रखे। ये है आपका ससुराल, आपको गाली गलौज लात घूसा तो खाना पड़ेगा ही। और आप जिसके सपने देख के, जिसका हाथ थाम के आए हो ससुराल में, वही अगर बाद में एक दो बच्चा होने के बाद वही आपको ऐसा बोले कि मर जा यार, तू निकल मेरे घर से, अभी तेरा जो चेहरा है मुझे सहन नहीं हो पा रहा है, तो उस समय कहीं ना कहीं आप टूट जाते हो और आपको लगता है संसार में है ही कुछ नहीं है मेरे लिए, जीने के लायक कुछ भी नहीं है, शायद मर ही जाऊँ मैं। लेकिन आप बच्चा का फेस देख के, जो छोटा छोटा घर में बच्चा है आपके, उसका फेस देख के कहीं ना कहीं रुक जाते हो और रोते रोते आप अपना ज़िंदगी गुजार रहे हो। आपको समझ ही नहीं आ रहा है आप क्या करोगे। आप खुशियाँ ढूंढ रहे हो लेकिन मिल नहीं रहा है। एक तो ससुराल में परिवार जो है वो टॉर्चर कर रहा है, एक आपका पति, मतलब आपको कहीं शांति नहीं मिल रहा है कि कोई आपसे 2 मिनट बात करे, अच्छे से आपका बात समझे, कोई भी नहीं है। और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मायके वाले कुछ कान मंत्र दे देते हैं अपनी लड़की को कि ये कर वो कर, परिवार में ऐसा बात कर वैसा बात कर, तो लड़ाई झगड़ा और ज़्यादा दिन ब दिन बढ़ता जाता है। तो मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ, अगर आपके ज़िंदगी में आप सोच रहे हो कि हाँ आपका हस्बैंड आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसका प्यार भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि कोई इंसान अगर नहीं रहेगा तो आप जी नहीं पाओगे, आपका दुनिया उजड़ जाएगा, ऐसा है क्या। किसी के लिए भी किसी का ज़िंदगी नहीं रुकता है, करो एक्सेप्ट ये बात पहले। कोई भी हो सदस्य, आपका मम्मी पापा हस्बैंड वाइफ पार्टनर, इस दुनिया में जितने सारे लोग हैं, किसी के लिए किसी का ज़िंदगी नहीं रुका है। अकेले आओगे अकेले जाओगे, पैदा हो जब हुए थे आप अकेले तो आए थे, और जब मरोगे किसको साथ लेके मरोगे, आपके बच्चे को, आपके मम्मी पापा को, आपके हस्बैंड को, अपने वाइफ को, कोई भी साथ नहीं जाएगा। अकेले जन्म हुए हो तो अकेले ही मरोगे। तो इसीलिए ये निर्धारित है, किसी के लिए किसी का ज़िंदगी कभी भी नहीं रुकता है। हाँ, थोड़ा बहुत आपको बुरा ज़रूर लगेगा कि ये मुझे ज़्यादा भाव नहीं दे रहा है, अच्छे से बातचीत नहीं कर रहा है, बार बार गाली गलौज अपमान बेइज्जती दारू वारू पी के आके मारपीट कर रहा है, तो मैं बोलूँगी कि अगर आप नहीं सहन कर पा रहे हो, ले लो डिवोर्स। क्योंकि किसी का अत्याचार, किसी का अपमान, किसी का मारपीट गाली गलौज अश्लीलता सहन करके आपको यहाँ पे रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इतना भी नीचे नहीं गिरे हो, आप इतना भी खराब नहीं हो कि आप किसी का
टॉर्चर सहन करके, किसी का गाली गलौज अपमान बदतमीजी सहन कर रहे हो इस घर में, तो अगर आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो तो रह लो। अगर आप सोच रहे हो कि नहीं मैं कमज़ोर नहीं हूँ, मैं खुद के पैरों में खड़ी हूँ, मैं कमा रही हूँ, मैं एडुकेटेड हूँ, तो मैं बोलूँगी डिवोर्स ले लो। फ्यूचर में अगर कोई अच्छा लड़का मिल जाता है तो आराम से शादी कर लेना, घर बसा लेना। अगर नहीं मिलता है फ्यूचर में कोई अच्छा इंसान, अच्छा लड़का, तो सिंगल रह लो। किसी के साथ बदतमीजी, मारपीट, गाली गलौज, अशांति झेलने से अच्छा है कि हम अपना लाइफ शांति से अकेले गुजार दे। कि घूमने चला जाए, मंदिर मस्जिद कहीं बाहर अच्छा जगह है वहाँ पे घूमने चले जाए अकेले ही, खुद का ख्याल रखे। आप स्वस्थ हो, इससे बड़ा और क्या है, क्या चाहिए आपको? आप खुद के पैरों में खड़े हो, चल रहे हो, फिर रहे हो, आपका जो स्वस्थ है वो सही है, इससे बड़ा आपको और क्या चाहिए? तो अगर इतना ही ज़्यादा अशांति टॉर्चर कर रहा है आपके परिवार वाले, आपके हस्बैंड, तो मैं बोलूँगी सच में आप डिवोर्स ले सकते हो। और अगर आप सोच रहे हो कि नहीं मैं तो पूरा डिपेंडेंट हूँ अपने हस्बैंड के ऊपर, मैं कोई कमा नहीं रही हूँ, मैं जॉब नहीं कर रही हूँ, घर में हूँ, हाउसवाइफ हूँ, तो उसे इग्नोर करो कुछ दिन। अपने पति को जितना ज़्यादा आप टाइम देते थे, उसके आगे पीछे घूमते थे, उसके हर बात इशारों पे मानते थे, थोड़ा बहुत इग्नोर करो। बातचीत करना महीने 2 महीने के लिए बंद कर दो। इसीलिए ना मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि लड़कियों को इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप कम कमाओ, लेकिन खुद की जो ज़रूरतें हैं छोटी छोटी, वो हम पूरा कर सकते हैं। हस्बैंड के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा आपको कि मुझे ये खरीद के दो, मुझे वो खरीद के दो। समझ लो बाय चांस आप दोनों का लड़ाई झगड़ा हो गया, एक घर में रहते हो, लड़ाई झगड़ा हो ही सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस समय आपको कोई चीज़ चाहिए होगा, क्योंकि हम लड़के, हम लोगों को जो पर्सनल चीज़ें होता है, बहुत कुछ होता है, जो लड़की है वो समझ पाएगी जो मेरा वीडियो देख रहे हो। तो आपको अगर कोई चीज़ चाहिए होता है और उस समय बहुत ज़रूरी है, और आपका हस्बैंड के साथ आपका थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ है, उस समय आप जाके कैसे हाथ फैलाओगे कि हाँ थोड़ा सा पैसा दे दो, 100-200 मुझे ये खरीदना है? बता पाओगे? नहीं ना, घुट घुट के रोओगे, जलोगे अंदर ही अंदर, किसी को बोल नहीं पाओगे। किसको बोलोगे? क्योंकि पर्सनल चीज़ है भाई, हम किसी को शेयर नहीं कर सकते, और पति के सामने जाके भी हम हाथ नहीं फैला सकते, क्योंकि हम दोनों का गंदी तरीके से लड़ाई हुआ है, समझ रहे हो? इसीलिए मैं बोलूँगी कि खुद के पैरों के ऊपर हर लड़की को खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पढ़े लिखे हो और सोच रहे हो हाँ एज बहुत ज़्यादा हो गया है मेरा, और जो पढ़ाई है मैंने बहुत पहले छोड़ दिया, गैप आ गया पढ़ाई में, तो थोड़ा सा कोई बुक वगैरह लाओ, फिर पढ़ो, थोड़ा सा नॉलेज लो, या कोई फ्रेशर्स वाला जो जॉब है न्यू वो आप ज्वाइन कर सकते हो, भले उसमें सैलरी कम हो, स्टार्ट तो करो। अगर आप जॉब नहीं कर पा रहे हो तो यूट्यूब चैनल खोल लो, या फिर कोई बिज़नेस खोल लो। घर में बहुत सारे बिज़नेस वगैरह है, अगर आपके के अंदर कोई टैलेंट है, पार्लर का काम वगैरह जानते हो, या बहुत सारे काम है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, तो कुछ ना कुछ ऐसा करो, खुद के पैरों में खड़े हो, ताकि छोटी छोटी चीज़ों के लिए हमें इंडिपेंडेंट नहीं होना पड़े अपने हस्बैंड के ऊपर। नहीं तो पता है वो रोब जमाएगा, जो वो नहीं कह सकता है वो भी आपको कह देगा कि यार ये तो घर में ही रोटियां तोड़ रही है, मतलब आपका लाइफ पूरा काम वाली नौकर बना के ही छोड़ेगा वो, और उसका ऊपर से उसका जो फैमिली है वो भी टॉर्चर करेगा आपको, तो आप कहाँ जाओगे? रो रो के आपका ज़िंदगी बीत जाएगा। शादी से पहले जो लड़की है कितने अच्छे अच्छे सपने देखती है कि हाँ शादी के बाद ये होगा वो होगा, अच्छे से घर बसाएंगे, एक सपनों के दुनिया देखती है ना, और शादी के बाद ज़िंदगी नरक, काम वाली बाई बना के ले जाते हैं। वैसे तो बोलती है हाँ बहू ले जा रहा हूँ, मॉडर्न ज़माने में ऐसा बोलता है ना, हाँ घर में लक्ष्मी लेके जा रहे हैं, लेकिन लक्ष्मी को काम वाली बाई बना के रखती है, वो बस वो लक्ष्मी को ही पता होता है और किसी को नहीं पता होता है। तो इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ, ज़रूरी नहीं है कि आप कितना पढ़े लिखे हो, आप कितने एडुकेटेड हो, लेकिन आपके अंदर थोड़ा बहुत टैलेंट होना चाहिए कि आप कुछ करो। घर बैठे भी बहुत सारा काम हो सकता है अगर आपके अंदर कुछ क्रिएटिविटी है तो जॉब वगैरह करो, कुछ बिजनेस वगैरह करो, ताकि खुद का खर्चा थोड़ा बहुत खुद निकाल सकते हो। तब जो आपका पति है वो आप पे रोप नहीं जमा सकता, आप पे हावी नहीं हो सकता है, और फोर्स नहीं कर सकता है कोई भी बात के लिए, क्योंकि आप कमा रहे हो, आप खुद इंडिपेंडेंट हो, समझ रहे हो? तो इसलिए ये सब बातों का ध्यान रखें। और ज़्यादा अशांति हो रहा है तो थोड़े दिन के लिए स्पेस ले लो, और ज़्यादा बातचीत मत करो। हाँ थोड़ा बहुत हाँ हेलो ऐसा बोल दो, अगर उसको कुछ चाहिए होगा तो दे दो, मतलब ज़्यादा भाव ही मत दो उसको,
तो देखो धीरे धीरे सिचुएशन ठीक होता है कि नहीं। और अगर ज़्यादा परेशानी हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, तो अपना जो बच्चा है घर में उसका फेस देखो, उसके साथ बातचीत करो, क्योंकि वही आपका मम्मी पापा भाई बहन दोस्त सब कुछ उसे बनाओ, उसके साथ टाइम स्पेंड करना शुरू कर दो। तो देखना जो टेंशन है, जो आपके मन में जो तूफानें चल रही है दर्दों का, वो थोड़ा बहुत कम हो सकता है। तो ये सब बात अगर आप फॉलो करोगे तो जो झगड़ा है थोड़ा बहुत कम हो सकता है। और मैं बोलूँगी अगर ज़्यादा ही प्रॉब्लम चल रहा है तो अगर आप खुद के पैरों में खड़े हो तो डिवोर्स ले लो, क्योंकि ऐसे रिश्ते से जितना ज़्यादा आप दूर रहोगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। नहीं तो आप रोगे, डिप्रेशन में जाओगे, आपका ज़िंदगी नरक हो जाएगा। शादी आपने इसीलिए नहीं किए थे कि आपका ज़िंदगी नरक हो। आप बहुत अच्छे अच्छे सपने देखे थे तो उसको भी पूरा करना आपका कर्तव्य है। किसी के ऊपर डिपेंडेंट मत रहो, ठीक है। आप खुद को कैसे खुश रखोगे वो सोचो। परिवार जाए बाहर में, सबके अंदर सेल्फिश भरा है सब। आप लोगों के लिए करते रहोगे और लोग बोलेगा और करो और करो। कुछ नहीं किया तुमने मेरे लिए, क्या ही किया है ज़िंदगी में, कुछ भी नहीं। भले ही आप अपना जान दे दो, लेकिन लोगों को तब भी आप सेटिस्फाई नहीं कर पाओगे। इसीलिए खुद के लिए जीना सीखो। जितना जल्दी हो सके खुद कुछ करो, बिजनेस हो कुछ भी हो, दिमाग लगाओ। और जो पति के आगे पीछे आप घूम रहे हो, पूरा डिपेंडेंट हो, बंद हो जाओ ऐसा करना। बाहर जाओ, लोगों के साथ मिलो घुलो, नए नए लोगों के साथ बातचीत करो, ठीक है। अकेले मत रहो, ज़्यादा मत रहो, डिप्रेशन में मत जाओ। मैं बार बार यही बोलूँगी कि जितना आप अकेले रहोगे इतना ज़्यादा टॉर्चर आपको झेलना पड़ेगा। तो थोड़ा बहुत दिमाग लगा के कुछ काम वाम करो, ताकि वो जो आपका पति है वो आपको कुछ गाली गलौज उल्टा सीधा नहीं बोल पाए। और मैं हर लड़की को एक बात बोलना चाहती हूँ यार, कि जो पति है, पति के घर जो भी लड़की जाती है, लव मैरिज हो अरेंज मैरिज हो मैटर नहीं करता। लड़ाई झगड़ा होने के बाद ही पति क्या बोलता है, निकल मेरे घर से, दफा हो, मेरे घर में रह रही है तू, मेरा खा पी के मेरे से जबान लड़ा रही है, निकल मेरे घर से। तो ये बात आप क्यों सुन रहे हो? भले ही आप शादी कुछ साल बाद करो, भले आपका एज काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, लेकिन एक अच्छा इंसान के साथ शादी करना बहुत ज़रूरी है। और आपका खुद का घर होना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि मम्मी पापा का घर, पापा का घर तो भाई लेके जाएगा। तो खुद ऐसा कुछ करो कि हाँ मैं थोड़ा सा जगह लेके खुद का घर बनाओ, ताकि जो मेरा पति है कभी भी नहीं बोल सकता है मुझे घर से निकल तू, ठीक है। तो कुछ ऐसा करो, भले आपका एज काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, लेट शादी करो, लेकिन एक परफेक्ट एक अच्छा इंसान के साथ करो, ताकि आपका जो लाइफ है थोड़ा सा अच्छा बीते, रो धो के आपका ज़िंदगी नरक ना बने, ठीक है। तो आज का वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। खुश से अपना ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्ण।